अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इमरान ख़ान की हुकूमत को शुरू से ही बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना रहा है। जब इमरान ख़ान की हुकूमत बनी तो उस वक्त मुल्क की माशी और सियासी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। मुल्क के ऊपर कर्ज़ों का ठीक ठाक बोझ था और मुल्क चलाने के लिए पैसा ही नहीं था, जिसकी वजह से IMF, वर्ल्ड बैंक, UAE और सऊदी अरेबिया वगैरह जैसे इन मुल्कों से बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लेना पड़ा। फिर जब इमरान ख़ान की हुकूमत बनी तो ये एक कोलेशन गवर्नमेंट थी। इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जितने भी इत्तेहादी थे हुकूमत के, वो इमरान ख़ान साहब की कमज़ोरी बन गए। फिर वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि कभी काफ लीग वाले PTI से नाराज़ हो जाते हैं, कभी MQM वाले हुकूमत से नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसा जब कभी भी हुआ है, हमने देखा कि इमरान ख़ान साहब सब कुछ भूल जाते थे और फिर उनको अपनी हुकूमत की पड़ जाती थी। तो ये जो इत्तेहादियों की नाराज़गी थी, ये इमरान ख़ान साहब के लिए शुरू से एक प्रॉब्लम रही है। फिर दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम था ये था कि इमरान ख़ान साहब ने एहतसाब के नाम पर जो अपोजिशन के ऊपर सख्त हाथ रखा, तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि तमाम अपोजिशन की पार्टीज़ ने मिलकर PDM बना ली, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अच्छा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये अपोजिशन की एक जमात थी। हकीकत अगर देखी जाए तो अपोजिशन जो है ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये एक खूबसूरती होती है। यानी जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पर अपोजिशन जो है वो ज़रूर होती है। और ये अपोजिशन ही होती है जो हुकूमत के गलत कामों को क्रिटिसाइज़ करती है, उनको पॉइंट आउट करती है। इसका रिज़ल्ट ये निकलता है, एक तो ये कि अपोजिशन वाले हुकूमत की लगाम को ज़रा खींच के रखते हैं। दूसरा ये कि जब अपोजिशन वाले किसी भी गलत काम पर हुकूमत को अपोज़ करते हैं और उनकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते हैं, तो पब्लिक को इस बात का पता चलता है कि आया कि जिस पार्टी को हमने इलेक्ट किया है, जो इस वक्त रूल कर रही है, वो सही तरीके से रूल कर भी रही है कि नहीं हुई। उसके बाद फिर ये है कि जब आइंदा इलेक्शन होते हैं तो आवाम फिर वोट के ज़रिए फिर डिसाइड करती है कि इस बार उन्होंने किसको चूज़ करना है। तो यूँ एक अपोजिशन जो है खूबसूरती बन जाती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक डेमोक्रेसी है और फिर उसके अंदर जो अपोजिशन है, इस पर बड़ा अफसोस होता है कि ये सब लोग, माज़रत के साथ, ये सब लोग अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं। ये जूते खा रहे हैं, थप्पड़े खा रहे हैं, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए हैं। इनको आवाम के मफाद की कोई फ़िक्र नहीं है। बहरहाल हकीकत यह है कि जब PDM बनाई गई तो इमरान ख़ान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को लाले पड़ गए थे और इमरान ख़ान साहब को पसीने छूट गए थे। लेकिन लकीली बैकडोर इन्होंने जो है वो यूज़ किए हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इमरान ख़ान साहब को ना सिर्फ ब्रीफिंग की गई है, उनको गाइड किया गया, बल्कि उनकी तरफ से थोड़ी हेल्प भी मिली है। आपने देखा कि अभी PDM के अंदर फूट पड़ चुकी है। आसिफ अली ज़रदारी की जो पॉलिसीज़ थी वो नून लीग वालों से और फजल रहमान के साथ उनमें एक कन्फ्लिक्ट आ गया, सोच के हवाले से और उनके अप्रोच के हवाले से। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि PDM का जो पहले जैसा पोटेंशियल था, जो हुकूमत के लिए थ्रेट बना हुआ था, अब PDM के अंदर उतना वो पोटेंशियल नहीं है। जो प्रॉब्लम था इमरान ख़ान साहब के लिए, जिसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब इमरान ख़ान साहब के रास्ते तकरीबन साफ़ हो चुके हैं, उनमें यह कि PDM हुकूमत के लिए एक बड़ा पोटेंशियल थ्रेट था। लेकिन अब PDM के अंदर वो पोटेंशियल नहीं रहा। इन लोगों ने मार्च के अंत में धरना देना था। आपने देखा कि भुट्टो साहब की बरसी की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके अंदर शिरकत करने से इनकार कर दिया। साफ जाहिर है जो जियाले हैं वो तो भुट्टो साहब की बरसी पर जाएंगे। फिर फजल रहमान है और नून लीग है, उनमें भी वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि फजल रहमान की पॉलिटिकल उसका कोई वेट नहीं है। अगरचे वो एक उसके पास सिर्फ सियासी मदारस के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा सियासी वज़न नहीं है फजल रहमान का। बाकी बचती है सिर्फ एक नून लीग। तो नून लीग कुछ नहीं इतना इमरान ख़ान साहब का या हुकूमत को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर आप देखें तो धरना भी इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया हुआ है। तो ये एक चीज़ है देखने में ये आ रही है कि जो आसिफ अली ज़रदारी है वो दरअसल जानबूझकर सेफ़ खेल रहे हैं ताकि वो आइंदा इलेक्शन में अपनी जगह बना सकें। उनकी ये बात भी बड़ी ज़बरदस्त है कि सिस्टम के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए, इस्तीफ़े देकर पार्लियामेंट से बाहर जाकर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबब बनता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
इसके अलावा अपोजिशन के अंदर शहबाज शरीफ भी हैं और उसका बेटा हमज़ा शहबाज भी। आप भी थ्रू आउट देखें तो इन लोगों ने भी थ्रू आउट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया। और आजकल भी जब ये लोग पीडीएम वाले इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को, तो उस वक्त शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की तरफ से इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं आया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी, बहरहाल वो चीज़ नहीं थी। तो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को एक ख़तरा था, अब वो ख़तरा नहीं है। इसके अलावा जो एक बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि इमरान खान साहब शुरू से ही तरक्याती बजट और तरक्याती फ़ंड्स के ख़िलाफ़ थे। उसके पीछे वजह यह है कि उनका मानना ये है, जो कि बिल्कुल वो ठीक समझते हैं, कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये दरअसल पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं और जितने भी एमएनएज एमपीएज होते हैं ये इन प्रोजेक्ट से किकबैक्स हासिल करते हैं, ये यहाँ से करप्शन करती हैं और इनका तरक्याती काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होता नहीं है। तो यूँ इमरान खान साहब भी एमएनएज और एमपीएज को ये तरक्याती फ़ंड देने के लिए रजामंद नहीं हो रहे थे। अब ये है कि इमरान खान साहब इस बात पर भी मान गए हैं कि वो तरक्याती काम शुरू किया जाए। उस पर यह कि इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया है कि देखें पाकिस्तान की जो अवाम है वो जब तक तो कोई चीज़ उनको अपनी आँखों से नज़र ना आए वो फिर उस लिहाज से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, इम्प्रेस नहीं होते। शहबाज शरीफ ने मेट्रो बना डाली, रोड्स बना डाले और ये जो इस तरह के जो बड़े बड़े काम सबको दिखाई देने वाले होते हैं ना, पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ की तरफ बढ़ा जाती है। तो ये इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया कि आप कुछ काम करें, अदरवाइज़ पार्टी के लिए आइंदा इलेक्शन में वोट लेना मुश्किल हो जाएगा। साफ ज़ाहिर है एमएनएज एमपीएस फिर कैंपेन चलाते हैं तो फिर वो क्या कहेंगे हमने क्या किया है। तो अब देखने में आया कि तरक्याती काम भी शुरू किए गए हैं। गुजरांवाला के अंदर उस्मान बुज़दार साहब ने अरबों रुपए पूरा फ़ंड जारी किया। इसके अलावा भी पंजाब के दीगर छोटे और बड़े शहरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तरक्याती काम हो रही हैं। तो ये भी एक यूँ समझ लें कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था कि तरक्याती काम के लिए बजट या पैसे जारी नहीं करना, ये एक प्रॉब्लम था, अब ये चीज़ भी नहीं रही है। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड के अंदर जब कोरोना वायरस आया तो इसने पूरी दुनिया को डैमेज किया और पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इसके लिए तो और भी नुकसानदेह साबित हुआ है। लेकिन इस तनाज़र के अंदर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और एजेंसीज़ की तरफ से जो पाकिस्तान को फ़ंड मिला है, अरबों डॉलर्स मिले हैं, उससे ये है कि पाकिस्तान के पास अब थोड़ा बहुत पैसा भी आ गया है। आपने देखा कि रुपये की वैल्यू में इजाफा हुआ है, पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें उनमें कमी आ गई है। तो ये अब ये एक बेहतरी की तरफ ये एक इशारा है। फिर एक और प्रॉब्लम था इमरान खान के रास्ते में, वो इमरान खान के अपने मिनिस्टर्स थे। जिस तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कुछ बेईमान और बददियानत किस्म के लोग हैं, इसी तरीके से पीटीआई के अंदर भी कुछ बेईमान और बददियानत किस्म के मिनिस्टर्स हैं। ये एक रुकावट बने हुए थे इमरान खान के काम करने के हवाले से। अब ये है कि पहले भी हुई है ये मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्रीज़ के अंदर शफलिंग होती रही है। अब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, अब तो उनके लिए भी तब उनके हवाले से भी तवक्को की जा रही है कि कोई पता नहीं कि उनके अंदर भी चेंजिंग ना आ जाए और हो सकता है कुछ मिनिस्टर्स को हटा ना दिया जाए। तो ये एक बोल्ड स्टेप है इमरान खान का, अगर इमरान खान साहब ऐसा कर जाते हैं तो। बहरहाल ये 4-5 जो प्रॉब्लम्स थे इमरान खान साहब के रास्ते में, मैं ये नहीं कह रहा कि तकरीबन प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के लिए जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे वो उनमें अब काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। भारत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हर वक्त पाकिस्तान को तंग करता है, कभी मशरक़ी बॉर्डर से कभी मगरबी बॉर्डर से। तो पाकिस्तान ऐसी सूरत में एक्सटर्नल इश्यूज़ के ऊपर जब फोकस करता है तो उसके जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सोशो पॉलिटिकल और इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं कर सकता। सिर्फ पाकिस्तानी किसी भी मुल्क के साथ अगर इस तरह हो कि उसके हमसाए उसको हर वक्त और सारा साल तंग करें तो उसके लिए अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अब यह है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस के साथ साथ जो यूएई और सऊदी अरेबिया मिलकर भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को नॉर्मल जो है कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पॉलिसी जो है और ये डेवलपमेंट कामयाब हो जाती है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो ये भी एक फ़ायदेमंद साबित होगा कि फिर पाकिस्तान जो है वो अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर, अपने पॉलिटिकल और इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर फोकस करेगा और यहाँ पर कुछ सियासी और माशी लिहाज से कुछ बेहतरियाँ आ सकती हैं। यूँ इमरान खान साहब के सामने जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे उनमें कुछ हद तक कमी आ गई है, मुल्क के पास अब का पैसा भी आ गया है,
इमरान खान साहब के लिए अब कुछ रास्ते साफ़ हैं कि वो काम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम को इस बात पर बिलीव करना चाहिए कि किसी भी सोच के हवाले से, चाहे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों, वोट हासिल करने के लिए हों, इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हों, कुछ भी करने के लिए हो, या फिर आवाम के वेलफेयर को सामने रख कर किए जाएं। बहरहाल ये कि काम होना स्टार्ट हो गए हैं और ये आगे चलकर भी होंगे। गरीबों के लिए घर बनाने का इमरान खान साहब ने वादा किया था, वो घर बनाए भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त जैसे ही इसकी कंप्लीशन होती है, वो जो कमज़ोर तबका और गरीब तबका है उनको ये घर मिलना भी शुरू हो जाएंगे। बहरहाल असल बात यह है कि अवाम, खा वो नून लीग को सपोर्ट करने वाली हो या पीटीआई को सपोर्ट करने वाली हो, एक्चुअली जो उनका फाइनल है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर काम होना चाहिए। और काम के हवाले से जब बात की जाती है तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी के बड़े मसाइल हैं। अगर हुकूमत महंगाई के मसले को कंट्रोल कर लेती है, बेरोज़गारी के मसाइल को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेती है और मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर ये सॉल्व कर लेती है, तो हकीकत बात यह है कि फिर कोई ये नहीं देखता कि मेरी पार्टी कौन सी है। फिर वो अगर अंधी तकलीद करने पर आ जाए तो उसकी अलग बात है। अदरवाइज़ ये है कि जब काम होता है, कोई पार्टी काम करती है तो वो सबको दिखाई देते हैं और फिर अवाम वोट भी देगी। और इस बार भी हुकूमत जिस तरीके से अपनी पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए है, लगता है यही है कि आने वाले 1.5 सालों के अंदर वो किसी भी लिहाज से, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वोट हासिल करने ही के लिए ही क्यों ना हो, बहरहाल काम ज़रूर करेगी। और आवाम को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ अब ये चीज़ें दुरुस्त होना स्टार्ट हो गई हैं और इंशाल्लाह कुछ न कुछ बेहतरी ज़रूर हो जाएगी। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।